नमस्कार, वेलकम बैक। चाहे आपका वीकली हॉरोस्कोप हो, मंथली हॉरोस्कोप हो, ईयरली हॉरोस्कोप हो, प्रीमियम कंटेंट हो जिसमें पूरे गोचर का फल हो, जिसमें पूरा बताया गया हो कंक्लूजन की फॉर्म में, हर उपाय पद्धति, टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग, मंत्रों का फल आपको बताया गया हो, उसको आप पूरी तरह से एक्नॉलेज करें। और उसके लिए आपको हमारी जो स्पेसिफिकेशन आपको दी जाएगी उसको आप क्लिक करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें और आपको एक्सेस पूरी वीकली, मंथली, ईयरली की पूरी प्रीमियम कंटेंट की मिलेगी। और गिफ्ट की तरह हम आपको एक बेसिक कंसल्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देंगे जब आप अपने आप को ऐप के साथ रजिस्टर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। स्पेसिफिकेशन आपको दी जा रही है यहीं पे, उसको आप क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और रजिस्टर करें। थैंक यू। बात करेंगे स्कॉर्पियो, वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि आपके लिए मंथ ऑफ अक्टूबर क्या लेकर आएगा। सबसे पहले गोचर, स्कॉर्पियो आपका लगन, स्कॉर्पियो आपकी चंद्र राशि, वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि आपके लिए मंथ ऑफ अक्टूबर क्या लेकर आएगा। सबसे पहले बुध आपके 12वें भाव में संचार करेगा 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। बुध आपके 12वें भाव में, बुध जैसे ही 12वें भाव में आएगा ये टाइम पीरियड खर्चे देगा, तरक्कियाँ देगा, कंफर्ट देगा। किसी तरह की लिटिगेशन से दूर रहें, इस समय संभल के चलें, हार्ड वर्क का रिवार्ड मिलेगा, शत्रु से बच के रहें, फजूल बातों में ना उलझें, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, ऐसी कोई बात ना करें जो आपको ले डूबे, संभल के चलें। बेचैनी बहुत होगी, स्ट्रेस बहुत होगा, आप कई बार आपका इंटरेस्ट कई बार नहीं होगा, अपने आप को नेगेटिव एटीट्यूड से बचा के रखिए। अचानक घटनाएं होंगी, अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना होने दें, मेंटली तौर पे अपने आप को दुरुस्त रखें, अप्लाइड विजडम और कॉमन सेंस का प्रयोग करें। शुक्र 11वें भाव में आएगा 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। शुक्र आपके 11वें भाव में, शुक्र जैसे 11वें भाव में आएगा सिक्योरिटी देगा, पुराने कर्जों से फारिग करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको मिलेंगे, तरक्की होगी, आगे बढ़ेंगे, नाम होगा, रेपुटेशन में राइज होगी, आप कंफर्ट में आपको मिलेगी, खुशी आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आपको मिलेगी, सोशली ब्रिलियंट पीरियड से गुजरेंगे, स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, अच्छे टाइम की आमद। अगर आप मैरिड हैं तो घर में खुशहाली होगी। सूर्य 12वें घर में, 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक सूर्य आपके 12वें घर में। सूर्य जैसे 12वें घर में आएगा फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत आएंगे, अथॉरिटी का बिहेवियर, एटीट्यूड आपके साथ बदल जाएगा, पैसे की थोड़ी तंगी होगी। इस टाइम के अंदर आपका एम्प्लॉयर भी आपको उतना अप्रिशिएट नहीं करेगा जितना करना चाहिए, या आपको काम कम दिया जाएगा, या काम से फारिग कर दिया जाएगा, या टाइम कम दिया जाएगा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ले ली जाएगी। दिल छोटा ना करें, एफर्ट्स लगाते रहें, मनचाहा फल प्राप्त नहीं होगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, बहुत केयरफुल है अपनी डीलिंग को लेके। इस टाइम के अंदर रफ़ा दर से दूर रहें, फजूल बातों पे झगड़ा ना करें, ऐसा कुछ ना करें जो आप ले डूबे। इस समय मनचाहा फल नहीं भी मिलेगा, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो। हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें, आइज़ का ध्यान रखें, डिसकंटेंटमेंट से बचें, पीस ऑफ माइंड, हार्मोनी बनाए रखें। बृहस्पति 9वें घर में आपके संचार करेगा 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक। बृहस्पति आपके 9वें भाव में संचार करेगा, पैसा देगा, तरक्की देगा, मुकद्दर की चमक देगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद देगा, अथॉरिटी मिलेगी, पावर मिलेगी, हर काम में सक्सेस मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, सुपीरियर की फेवर मिलेगी, अच्छे टाइम की आमद होगी। अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप पब्लिशर हैं, अगर आप राइटर हैं, ऑथर हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, फेम मिलेगी, नाम मिलेगा, पूरी दुनिया में आपकी बल्ले बल्ले होगी, आपको ऑनर मिलेगा। एक्टर हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, कलाकार है, बहुत बड़ी आपकी वाह मिलेगी, दुनिया में नाम होगा। आप कोई भी बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट करेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, आगे बढ़ेंगे, अच्छे काम करेंगे, फ्लो ऑफ मनी अच्छी होगी, पैसा आपको मिलेगा, तरक्की आपको मिलेगी, बहुत इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। सिंगल लोगों की मैरिज विंडो खुलेगी, मैरिड लोगों के लिए बच्चा पैदा करने की विंडो खुलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, बहुत अच्छे टाइम से गुजरेंगे। बुध आपके लगन में आएगा 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक। बुध लगन में आके कई बार नेगेटिव रिजल्ट देता है। इस टाइम के अंदर कई बार आपको ना चाहते हुए दूसरों को सुनना पड़ता है, दूसरों के अधीन चलना पड़ता है।
कई बार लोगों के कटाक्षों को बर्दाश्त करना पड़ता है, ऐसा होता है। कई बार आप बहुत एफर्ट तो डालते हैं लेकिन कई बार उसका रिजल्ट नहीं आपको मिलता। फिजूल के खर्चे ना करें, संभल के चलें, ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको ले डूबे। अपनी ज़ुबान पे लगाम रखें। कई बार आपकी इनसेंसिटिविटी दूसरों के लिए दुश्मनी पैदा करवा देगी। ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो बहुत आपके लिए मुश्किल हो। इस समय बहुत अपना ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई का इस्तेमाल करें, थोड़ी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें। इस टाइम के अंदर बहुत सारे बदलाव भी आपको करने पड़ेंगे, आपको अपने आइडियाज़ को बदलना पड़ेगा, संभल के चलें। बनते बनते कामों में अड़चनें बहुत आएंगी, अगर आप एप्लीकेबल हो संभल के चलें। कई बार आपके ऑब्स्टेकल्स को डील करना पड़ेगा, बहुत आपको ऑब्स्टेकल्स जीत के बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे। परिवार का ध्यान रखें, संभल के चलें। ऐसे में चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बच के रहें। ऐसी जगह ट्रैवलिंग ना करें जो आप, कई बार ट्रैवलिंग इस समय ना करें क्योंकि ट्रैवलिंग से कुछ बनेगा नहीं, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। मंगल आपके लगन में आएगा 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक। मंगल लगन में, मंगल जैसे लगन में आएगा ये डिफ़िकल्टीज़ देगा, एनर्जी भरपूर देगा। इस समय आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करें। इस समय संभल के चलें, हर बात पे गुस्सा ना करें, अधूरे पड़े काम संपूर्ण करें, हर बात पे ओवर एक्ट ना हो। अपने रिलेशनशिप सीनियर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ बना के रखें। किसी हर बात को झगड़े में ख़त्म ना करें। इस समय बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएगा। शत्रु पर नज़र रखें, दोस्तों पर नज़र रखें, पैसे का बहुत ध्यान रखें। ओवर रिएक्ट किसी भी सिचुएशन में ना करें। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएंगी लेकिन आपको देखना उसको हैंडल कैसे करना है, संभल के चलें। ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको ले डूबे। हेल्थ का ध्यान रखें, इसमें गलत लोगों के साथ ना जुड़े, ऐसे लोगों के साथ ना जुड़े जो आपको प्रोवोकेशन में ले जाएं, बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दे, वो ना करें प्लीज़। किसी की बातों में आके झगड़ा ना करें। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका लगन, स्कॉर्पियो आपकी चंद्र राशि। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए कंक्लूजन में क्या लेकर आएगा? सबसे पहले इस पूरे मंथ में है क्या, मैं उसी मंथली चार्ट को डिफाइन करूंगा। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में, कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी मिलेगी। राहु आपके चौथे भाव में, डे ड्रीमिंग बंद करें, एक्टिव बने, क्रिएटिव बने, डायनामिक बने, जो चाहेंगे हासिल करें। अपने आप को पर्सनल पॉलिटिक्स से, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से दूर रखें। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट को जिंदगी में ना आने दें, नहीं तो नुकसान होगा आपका। लेकिन अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें। शनि आपके पंचम भाव में, लेजी ना बने, एक्टिव बने, क्रिएटिव बने, डायनामिक के जितना बनेंगे उतनी तरक्की होगी। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, धर्म कर्म के काम करेंगे और भगवान से बड़ी मतलब आपको कोई ना कोई ब्लेसिंग मिलती रहेगी। जो पैसे की प्रॉब्लम होगी वो रिजॉल्व होगी, अचानक पैसा मिल जाएगा जो चाहते थे। शुक्र केतु दशम भाव में, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए वरदान है। बहुत बड़ा परफॉर्मिंग जो कलाकारों के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कोई ऑफर मिलेगी। बुध आदित्य जो 11वें भाव में, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर, कंपनी के सीईओ हैं, लीड कर रहे हैं, बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाब आप होंगे। पूरी टीम आपके प्रति समर्पित होगी, सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लीड करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। मंगल आपके 12वें भाव में, आई साइड का ध्यान रखें, सरदर्द से बच के रहें, फजूल खर्चे से दूर रहें और इस समय बाहर जाएं तभी जाएं जब ज़रूरी हो। अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें, हर बात पे तुरंत एक्ट ना करें, संभल के चलें। गुप्त शत्रु से सावधान रहें। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि। ये पूरा मंथ के कंक्लूजन, पहली अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक एक पार्ट है, 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 2 पार्ट है। पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें ताकि कोई बात आपकी मिस ना हो। मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, प्लैनेटरी पोजीशन को, हर चीज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा हूँ ताकि आपकी पूरी बात, कौन सा ग्रह क्या असर करेगा और क्या लेकर आएगा, जो महत्व, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, उन्हीं को आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले शुक्र केतु आपके दशम भाव में। इस समय अपनी पारिवारिक बीमारी से, परिवार को बीमारी से बचा के रखें। पैसे का नुकसान होगा अगर आप संभल के नहीं चलेंगे, तब जगह आपकी बदल सकती है, कामकाज की, जॉब की। इस टाइम के अंदर जिसके पास अथॉरिटी है वो आपको तंग कर सकता है। ये टाइम पीरियड आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। घर बदल सकता है, जॉब बदल सकती है, दोनों बदल सकते हैं।
इस टाइम के अंदर जो लैंड प्रॉपर्टी की डील बनेगी उसको आप एंजॉय करेंगे। शत्रुओं का दमन होगा। हर जर्नी आपकी गेन लेके आएगी। स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। कुछ सीक्रेट डिज़ायर्स आपकी पूरी होंगी। जो फेवर चाहते थे वो आपको मिल जाएगी। बहुत आप एक्टिव होंगे। कुछ ऐसे काम भी करेंगे जो दूसरों से थोड़ा आप राज में रखेंगे। इंडिपेंडेंट बिजनेस करने का मौका मिलेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर वेल्थ एसेट्स आपको मिलेंगे, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आपको मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे। परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। बुध आदित्य योग, राजयोग आपके 11वें भाव में होगा। आमदन में राइज होगी। हर अंडरटेकिंग आपकी सक्सेस लेके आएगी। लीड आप करेंगे। स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज। प्रोफेशनल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट बनेंगे और वो रिजल्ट अच्छे देंगे। धन संपदा मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी। आप आगे बढ़ेंगे। बिजनेस ट्रैवल आपके लिए पैसा लेके आएगी। स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज। हर इच्छा आपकी पूरी होगी। बहुत प्रोग्रेसिव होंगे। अपने बलबूते पे कामयाब होंगे। प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, खुशी आपको मिलेगी। लोग आपके साथ आएंगे। अपने बलबूते पे आप विक्ट्री एक्वायर करेंगे, प्रॉफिट एक्वायर करेंगे, सक्सेस एक्वायर करेंगे। शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। जो चाहते हैं उसको हासिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। कंटिन्यूस गेन होगा, खुशी मिलेगी। मंगल आपके 12वें भाव में विपरीत राजयोग है। मंगल 12वें भाव में पैसे का नुकसान होगा। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। रातों की नींद हराम होगी। आइज़ का ध्यान रखें, सर पे चोट ना लग जाए। कोई चोट आपके, कोई एक्सीडेंट से नुकसान ना हो जाए। गवर्नमेंट से या हायर अथॉरिटी से मार पड़ सकती है। कोई टेंशन आ सकती है, कोई मुसीबत आ सकती है जो सोची भी नहीं था। इस टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे काम भी करेंगे जो आपको नहीं करने चाहिए। हर बात पे एरोगेंस ना दिखाएं। फौरन जाएंगे। और इस टाइम के अंदर गुस्सा, अग्रेशन, पागलपन अपनी ज़ुबान में ना लेके आए। नुकसान होगा। फौरन की ट्रैवलिंग होगी। पैसा खर्च बहुत होगा, लेकिन कई बार उस खर्च का कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं होगा। कर्जे बढ़ जाएंगे, लेकिन अकम्पलिशमेंट नहीं होगी। गलत चीज़ों पे ना अपने पैसे इन्वेस्ट करें। गलत काम ना करें। ऐसी कोई हरकत ना करें जिसको जस्टिफाई करने में आपको बहुत प्रॉब्लम आए। 17 अक्टूबर के बाद जो क्वेश्चन डेवलप होनी है आपकी, वो इस तरह से है। चंद्रमा केतु चंद्र ग्रहण 10वें भाव में बनेगा। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से बच के रहें। पर्सनल पॉलिटिक्स से बच के रहें। अगर आप प्रोफेशनल पॉलिटिक्स से बच के रह गए, पर्सनल पॉलिटिक्स से बच के रहे, तब आपकी तरक्की होगी। अगर आपने वो गेम समझ ली कि ये चालें चल रहे हैं लोग, तो मैं इनमें से निकल जाऊंगा, लेकिन फंसूंगा नहीं, फिर आपको सुपीरियर से फेवर मिलेगी। फिर प्रोफेशनल लाइफ में राइज होगी। फिर शत्रुओं का दमन होगा। हार्मोनी आपको मिलेगी। इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। कंफर्ट आपको मिलेगी। परिवार के साथ आपको संभल के चलना होगा, नहीं तो नुकसान होगा आपका। जॉब बदल सकती है, जगह बदल सकती है, घर बदल सकता है, प्रोफेशन चेंज हो सकता है। अगर आप फंस गए तो जिसके पास अथॉरिटी होगी वो आपके साथ गेम खेलेगा, वो आपके साथ चाल चल सकता है। आपकी अंडरटेकिंग शायद सक्सेस लेके नहीं आएगी। घर बदलना पड़ेगा, जॉब बदलनी पड़ेगी, लीड करेंगे आप, लेकिन लीड करना कई बार इतना आसान भी नहीं होता। संभल के चले, लड़ाई झगड़े में ना फंसे। फिर आपको, अगर आप लड़ाई झगड़े में ना फंसे, फिर आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। वो फेम चाहते हैं वो मिल जाएगी। आप परिवार के प्रति समर्पित होंगे। ऑनर आपको मिलेगा, पावर आपको मिलेगी, अथॉरिटी आपको मिलेगी। गवर्नमेंट के काम में मुकद्दर चमक बढ़ेगी। पॉलिटिकल काम में आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन लीड करेंगे आप। शुक्र आपके 11वें भाव में। बिजनेस आपके लिए पैसा लेके आएगा। अगर आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, आपकी वाह होगी, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, लीड करेंगे। स्टेटस पे राइज, प्रेस्टीज पे राइज, नेम ऑफ फेम ऑफ वेल्थ आपको मिलेगी। बहुत लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे। वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आपके बनेंगे। तरक्की आपकी होगी। बहुत बड़े बड़े कारनामे करेंगे। पोजीशन आपकी अच्छी होगी। नाम आपका होगा। फेम आपको मिलेगी। सूर्य मंगल बुध आपके लगन में। लगन भंग योग है, लाभ भंग योग है। सूर्य मंगल बुध आपके लगन में नहीं, आप 12वें भाव में। सूर्य मंगल बुध आपके 12वें भाव में, सॉरी अबाउट दैट, 12वें भाव में सूर्य मंगल बुध आपके 12वें भाव में। ये लगन भंग योग है, ये लाभ भंग योग है। सूर्य मंगल बुध आपके 12वें भाव में। आइज़ का ध्यान रखें, सर का ध्यान रखें, पेट का ध्यान रखें। ओवर एक्साइटेशन से बचें। हर बात पे गुस्सा ना करें, तो नुकसान आपका होगा, डिसअपॉइंटमेंट आपकी होगी। इस टाइम के अंदर बीमारी से बच के रहें। खर्चे बढ़ जाएंगे। आपके ऊपर को ब्लेम आ सकता है, ऑफिशियल ब्लेम आ सकता है। फजूल के खर्चे ना करें।
पैसे का नुकसान हो सकता है, जो सोचा था वो नहीं मिलेगा, कुछ और ही हो जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखें, आइज़ का ध्यान रखें, कोई एक्सीडेंट से बने अपने आप को बचा के रखें। जिसके पास पावर है वो आपको तंग करेगा, गुप्त शत्रु हानि करेंगे, शत्रु बढ़ेंगे, नुकसान होगा। इस टाइम के अंदर फिजिकली बहुत सारे इश्यूज होंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे, दिमागी परेशानी से बचें। फॉरेन की जर्नी होगी, ट्रैवलिंग आपकी फॉरेन की होगी। अपने आप को बहुत बड़े कर्जों से बचा के रखें, कमिटमेंट सोच के करें। केवल पैसा हाथ में नहीं होगा, केवल लोन आपको पे करने में प्रॉब्लम आएगी, केवल कर्जे बढ़ जाएंगे लेकिन पैसा नहीं होगा। हायर अथॉरिटी आपको पनिश करने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से मुसीबत आ सकती है। हायर अथॉरिटी आपको तंग करेंगी, जिसके फॉरेनर के साथ आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ेंगे। पैसा बनाने की कोशिश बहुत होगी और कमा भी लेंगे, लेकिन पैसा आएगा ज़रूर, खर्च हो जाएगा, बचेगा नहीं। वृश्चिक आपका लगन, वृश्चिक आपकी चंद्र राशि, स्कॉर्पियो आपका लगन, स्कॉर्पियो आपकी चंद्र राशि। प्रोमिनेंट डेट्स आपके लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, टेस्ट एग्जाम, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन आपके लिए 2, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 29, 30 अक्टूबर। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। स्कॉर्पियो के लिए मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 के लिए उपाय पद्धति क्या होगी? सबसे पहला उपाय क्या करना चाहिए? स्कॉर्पियो आपका लगन है, स्कॉर्पियो आपकी चंद्र राशि। पहला उपाय, होल मिल आटा, होल मूंग दाल, हल्दी लंगर में दान करें, पैसे के लिए, स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए। दूसरा उपाय, 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम काले तिल मिक्स करके बर्ड्स को फीड करें एवरी वेडनेसडे। परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, पर्सनली, प्रोफेशनली, हर तरह की। तीसरा, दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं और नहाने के बाद फ्रेग्रेंस लगाएं पूरी बॉडी पे, खुशबू लगा के रखें, गदर में चमक पैदा होगी। चौथा उपाय, 50 ग्राम काला नमक सैटरडे मॉर्निंग खड्डा खोद के कच्ची जमीन में दबा दें। जॉब, करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर में राइज होगी। मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए प्रिकॉशन कौन सी है? अड़िया रवैया ना अपनाएं, हर बात पे गुस्सा ना करें, फाउल बिहेव से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, हेल्थ प्रॉब्लम से बचें और पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा, भद्रकाली महाकाली किली किली फट स्वाहा। जितनी साधना करेंगे उतनी राइजिंग, उतनी प्रॉस्पेरिटी, उतना स्टेटस, उतनी प्रेस्टीज, उतना ऑनर आपको मिलेगा।